है दोस्त, इस अनस्टेबल वर्ल्ड में जब तुम सुबह उठ के देखते होगे तो तुम्हें बहुत सी घटनाएं ऐसी दिखती होंगी जो तुम्हारे आसपास घटित हो चुकी होंगी या दुनिया में हो रही होंगी, लेकिन उनमें तुम किसी से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होने की संभावना बहुत कम है। लेकिन एक घटना ऐसी होती है जो रोज़ होती है और उससे तुम सीधे तौर पर प्रभावित हो, वो है बढ़ती महंगाई। तो अगर हम इस बढ़ती महंगाई से वेल प्लान तरीके से अगर हम उसको एग्जीक्यूट नहीं करें तो हमारी कमाई कम या बहुत कम होती चली जाएगी। इस वीडियो में आज उन 5 तरीकों पर बात करेंगे जिससे हम अपने बचत को बढ़ा करके अपने निवेश का पहला कदम बना सकते हैं। नंबर 1, हम पहले कमाएं फिर खर्च करें। आज का जो दौर है उसमें ये लोगों की आदत बन चुकी है कि पहले सैलरी आई नहीं कि हम उसको कहाँ खर्च करेंगे, क्या देना है, क्या लेना है, कहाँ घूमना है, क्या खाना है, सभी चीज़ों के बारे में सोच लिए होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी हमारी कुछ सैलरी आई, जब भी हमारी कोई आमदनी हो, तो उसमें एक हिस्सा जो भी बचत कर सकते हैं, 1000, 500 जो भी कर सकते हैं, उसको अपने बचत के तौर पर रख लेना चाहिए। ये हमारे निवेश का पहला कदम हो सकता है, क्योंकि अगर हम बचाएंगे नहीं तो हम निवेश क्या करेंगे। नंबर 2, यूपीआई का इस्तेमाल ज़्यादा और कैश का इस्तेमाल कम। यही मेरे फ्रेंड्स तुम गलती करते हो। अच्छा, मैं तुमसे एक बात पूछूं कि कल दिन भर में तुमने कितने खर्च किए? मुझे लगता है कि तुम्हारा उत्तर ना में होगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम पैसे को हाथ से देते हैं, खर्च करते हैं, तो उससे हमें एक भावनात्मक तौर पर जुड़ाव होता है, इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है। जब हम किसी चीज़ को हाथों से देते हैं तो उस चीज़ की वैल्यू हमें पता चलती है, तो हम अपने ओवर स्पेंडिंग्स को कम कर देते हैं। इस चीज़ को अपना के देखो, ट्रस्ट में मैंने ये किया है। आप खर्चे तो कम नहीं करेंगे, लेकिन आपको इससे बहुत मदद मिलेगी। आप अपने फालतू के खर्चे कम कर देंगे। नंबर 3, ईएमआई एंड ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप्स। आज के दौर में शायद ही कोई एक ऐसा इंसान होगा जो इन दोनों शब्दों से, इन दोनों नामों से अछूता होगा। हमें पूरे तरीके से यकीन है कि आप भी इन दोनों ट्रैप्स में फंसे होंगे। कोई भी ईएमआई इंटरेस्ट फ्री नहीं होती है, उसके पीछे कोई ना कोई चार्जेस लगे होते हैं। इसलिए आपको इस इंटरेस्ट फ्री ईएमआई के ट्रैप से बाहर निकलना होगा। और इन ऑनलाइन फूड डिलीवरी वालों का क्या ही कहना है। ये आपके जेब पे ऐसा डाका मारते हैं, आपके ऐसी लत लगाते हैं कि आप देखते देखते महीने के अंत में जब देखेंगे तो आप अच्छा खासा अमाउंट इनके ऊपर ऐड कर लिए होंगे। तो अगर आप इस हैबिट को थोड़ा सा सुधारेंगे तो आपकी अच्छी खासी बचत हो सकती है। और 4, 50-30-20 रूल। मेरे दोस्त, आपने कभी ना कभी इस रूल के बारे में ज़रूर सुना होगा। इस रूल को छोटे से समझा देता है कि अगर आप 100 रुपये कमाते हैं तो उसमें 50 रुपये अपने ज़रूरतों पे, जैसे रूम रेंट, ट्रैवलिंग एंड रेंट एंड फीस, इन सब चीज़ों पे आप दे सकते हैं। उसके बाद अलावा 30% अपने वांट्स को दे दीजिए, जैसे आपके इंटरटेनमेंट हो गया, मूवी हो गया, फूडिंग हो गया, इन सब चीज़ों पे। एंड 20% आपकी सेविंग्स होनी चाहिए। लेकिन मैं इस मामले में थोड़ा सा अपनी अलग राय रखता हूँ। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अब शुरुआत में आप 50, 40 एंड 10 से शुरुआत करिए कि आपकी ज़रूरतें 50% में पूरी हो सकती हैं। 40% पे आप अपने इंटरटेनमेंट करिए, क्योंकि आप निवेश के शुरुआती दौर पे हैं, तो आप डायरेक्ट 20% बचाने में सहज महसूस करेंगे। इसलिए आप थोड़ा सा इसको 10 में फ्लेक्सिबल करिए, जिसमें आप 50% आप अपने ज़रूरतों पे दीजिए, 40% वांट्स पे दीजिए और 10% अपने ज़रूरतों पे दीजिए। देखिए, इस तरीके से शुरू करेंगे तो आप डेफिनेटली एक अच्छे निवेशक बन सकेंगे। ये सेगमेंट खासकर उस दोस्त के लिए है जो आज भी सिंगल है। देखो दोस्त, जब नई नई चीज़ें होती हैं, नए नए उम्र होती है, नई नई जोश होती है, तो हम अपने लव्ड वंस को देखने के लिए, दिखाने के लिए, खुश करने के लिए अपने लिमिट से ज़्यादा खर्च कर देते हैं, जो आगे चल के हमें भारी पड़ता है। इसलिए कोशिश करो कि अपने लिमिट के अंदर रह करके उनको खुश करने की कोशिश करो। देखिए, वो दोस्त जो तुम्हें दिल से प्यार करेगा, वो तुम्हें सच में तुम्हारी इस आदत को, इस बिहेवियर को अप्रिशिएट करेगा और तुम्हें निवेश करने के लिए, बचत करने के लिए इनकरेज करेगा। और आखिर आप किसके लिए कर रहे हो? आपके लव्ड वंस के लिए, आपके लिए, जो आपका भविष्य सिक्योर कर सके। इसलिए अपने फालतू का इम्प्रेस करने के चक्कर में अपने लिमिट से ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। ये रहे कुछ आसान टिप्स जो तुम अपने डे टू डे एक्सपेंस से कुछ कुछ करके, थोड़ा थोड़ा बचा करके अपने निवेश की पहली कदम को रख सकते हो, जो तुमको भविष्य में एक सुखद और एक समृद्ध इंसान बनाने की तरफ पहला कदम होगा। और मैं ये पहला वीडियो बना रहा हूँ,
अगला वीडियो मेरा आप अपने बचत किए हुए पैसों पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसको बनाऊंगा। तो आपसे वीडियो मिस ना हो, इसलिए इस वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। धन्यवाद।